नमस्कार। एक बार फिर से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक और नई विधि के साथ हाजिर हैं। ठीक है, यह कक्षा 12 केमिस्ट्री है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन हमें पढ़ना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को आज हम लोग एल्काइन के द्वारा बनाएंगे। एल्काइनों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। ठीक है, तो देखिए एल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए, तो यह सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, जिसको एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन, यह आपका एसिटिलीन है। इसकी अभिक्रिया H2O से कराते हैं। ठीक है ना, H2O से कराते हैं किसकी उपस्थिति में? H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए यह H2O किसके रूप में टूटेगा? H प्लस और, चलिए आपको समझा रहे हैं, H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। ठीक ना, तो इनकी H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में यह क्या होगा? यह बॉन्ड एक कार्बन पे चला जाएगा मान लो, तो इस पे जाएगा तो इस पे पार्शियली निगेटिव आएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो चलिए CH डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस CH, इसमें CH तो ये है, एगो प्लस वाला H माइनस से जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ये OH। ठीक है, माइनस वाला। बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, इसके बाद यह अभिक्रिया रीअरेंज हो जाती है। रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंज करेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे यह बॉन्ड यहाँ चला जाता है। उस कंडीशन में इस कार्बन पे बॉन्ड की कमी आती है, तो यह ऑक्सीजन यहाँ पे अपना बॉन्ड रख देता है और हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर निकलता है। तो क्या बनता है भाई? CH डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाता है, जिसको आप लिखते हैं ऐसे CH3CHO, यानी आपका एसिटल्डिहाइड बन जाता है। बात समझ में आ रही? इतनी बात क्लियर है? यानी एल्काइन के द्वारा एसिटल्डिहाइड आपका बन गया। इसी को ना C डबल बॉन्ड OH को ही एसिटल्डिहाइड कहते हैं, CH3। चलिए, यह तो एसिटल्डिहाइड। अगर लिखना होगा आपको स्टेटमेंट इसके बारे में, तो आप कहेंगे कि जब एल्काइनों का आप कह सकते हैं जल अपघटन कराते हैं H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में, तो हमें वाइनिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर उसका रीअरेंजमेंट कराते हैं तो रीअरेंजमेंट के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर है? यानी पुनर्विन्यास कहते हैं, पुनर्विन्यासित किया गया है। चलिए, कीटोन का एक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, कीटोन बनाते हैं इससे। अब यहाँ पे एल्काइन जो है हम दूसरी तरह की, मान लीजिए इस H की जगह पे CH3 लिख लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, और इस H की जगह पे भी चलिए CH3 ले लेते हैं। ठीक है, यह आपकी एल्काइन हो गई। इसका वही काम करेंगे, हमको कराना है हाइड्रोलिसिस किसकी उपस्थिति में? H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में। तो बताइए क्या होता है? यह कोई भी बॉन्ड, मान लो यह बॉन्ड यहाँ पे हम भेज दिए, तो इस पे क्या आएगा? प्लस, और इस पे माइनस, इस पे माइनस। तो H का प्लस, H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तो इसका प्लस वाला हिस्सा माइनस वाले से जुड़ेगा, यानी CH3C, इससे जुड़ जाएगा एक H डबल बॉन्ड, फिर C रहेगा और इससे CH3 से जुड़ा है
और इससे OH जुड़ जाएगा, माइनस वाला हिस्सा H2O का। अब इसका हम रीअरेंज कराएंगे, रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर वही ऊपर वाली कहानी जो हमने अभी इसमें बताया था कि यह वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो यह H निकल कर यहाँ पे चला, इससे जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर माइनस आएगा, तो H प्लस के रूप में है, ये जुड़ जाएंगे। तो CH3 C, एगो H और ये दूसरा H आएगा, तो कितना हो जाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड C, और यह O बचेगा, तो O अपने बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ जो H OH के बीच बॉन्ड बना है वहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और CH3। ठीक है, तो इस तरह से आपका कीटोन बन जाएगा, जिसका हम क्या नाम लिख सकते हैं बताइए, 1,2। ठीक है, 2 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 2 4 कार्बन से होता है ब्यूट, 2 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, और कीटोन के लिए ONE लगाते हैं, तो क्या होगा 2 ब्यूटेनोन लिख सकते हैं, इसको 2 ब्यूटेनोन लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है? तो यह था एल्काइनों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी वाली बटन को दबा लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, जब भी बैठिए पढ़ने तो कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठिए और अभ्यास करते रहिए। कोई अगर आपको ना समझ में आता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा कीटोन और एल्डिहाइड का हम निर्माण करेंगे। चलिए हम इस विधि को समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए हम एक एल्कीन, एक सामान्य पहले आपको रिएक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कई ठो देंगे। यह एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और यह बॉन्ड में हाइड्रोजन R एल्कीन कुछ भी CH3 C2H5 कुछ भी जुड़ सकता है। अब इससे ओजोन रिएक्शन कर रहा है O3, यह किसके उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो क्या होता है, ओजोनाइड बनता है। तो कैसे ओजोनाइड के लिखेंगे, C, फिर दूसरा C उसके सामने लिखिए, एक O उसके ऊपर लिखिए, और इस C के नीचे एक O लिखिए, इस C के नीचे भी एक O, ऐसे लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लीजिए। उसके बाद यह 2 बॉन्ड कार्बन से था, आप बना लो। क्लियर? अब इसका आपको कराना है हाइड्रोलिसिस। मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे जिंक के उपस्थिति में, इसका हाइड्रोलिसिस जैसे ही होता है तो देखिए यह इधर का बॉन्ड इधर टूट जाता है, यह इधर का बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। ठीक है, बीच में O बचा, यह H2O के साथ मिलकर H2O2 बनाता है। तो इधर देखिए आपका कार्बन डबल यह बॉन्ड था, यहाँ CH3 जो भी आपको जोड़ना होगा अभी एग्जाम्पल लिखेंगे। यह O डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेता है, यानी डबल बॉन्ड O प्लस इस वाले को भी देखिए, ये भी सिमिलरली O डबल बॉन्ड C, इधर और इधर ये बॉन्ड, यानी यह O यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, यह O बच गया, O के साथ H2O के साथ बनाता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है। क्लियर है? अगर यह बात समझ में आई तो चलिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। बहुत ही सरल सरल एग्जाम्पल है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, C, इसकी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, हम आशा करते हैं। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं।
चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, C इधर H, यहाँ भी H, ठीक है, डबल बॉन्ड C इधर H इधर H। अगर केवल H रहेगा तो इसको आप क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। एथीन का हम ओजोनीकरण करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। अगर आपको लिखना होगा तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ओजोनीकरण अभिक्रिया का लिखेंगे, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराई जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता है क्या, इसका नाम है ओजोनाइड। क्या बनता है, ओजोनाइड प्राप्त होता है। पुनः ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराने पर, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल यौगिक। ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिक, ये सब प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है, और हमें कार्बोनिल यौगिक ही बनाना है। देखिए तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन के सामने एक कार्बन लिखिए, इसके ऊपर ऑक्सीजन लिखिए, यहाँ पे कार्बन के नीचे ऑक्सीजन, इस कार्बन के नीचे ऑक्सीजन लिखिए, इनको सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ लीजिए। इधर आपका H था, इधर भी H था, इधर H था, इधर भी H था, जैसा था वैसा बना दिए। यह ओजोनाइड बन गया। क्या बन गया, ओजोनाइड। अब इसका आपको कराना है, अभी मैंने बताया हाइड्रोलिसिस, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो यह बांड इधर टूटेगा और यह बांड इधर टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर 2H प्लस O डबल बॉन्ड C, इधर H इधर H प्लस H2O2, आपका ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। यानी इनको हम कहते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मल्डिहाइड बने हैं। क्या बने हैं, फॉर्मल्डिहाइड, दोनों के दोनों फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड बने हुए हैं। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए हम CH3 ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और कार्बन से डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे हम CH3, ठीक है, और यहाँ पे H ले लेते हैं प्लस O3। ओजोन लिसिस कराएंगे तो फिर से ये कार्बन से यह बॉन्ड जैसे यहाँ पे जुड़ा था ऐसे वो तो सिमिलरली रहेगा ना। यहाँ पे आप CH3 जोड़ लीजिए, यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। मैंने आपको बोला है इसके सामने वाला कार्बन ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे O, फिर इसके नीचे एक O, फिर इसके नीचे एक O, ऐसे लिख लीजिए। इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए ऐसे, और इससे 2 बॉन्ड बना था, एक CH3 था, एक इधर H था, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब देखिए इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है तो क्या बनेगा, ZnH2O, तो इधर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर भी CH3 प्लस दूसरा क्या बनेगा भाई, O डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर H, अब प्लस H2O2 बना। तो ये आपका बन गया कीटोन। क्या बना जी, कीटोन। और ये आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है, दोनों कंपाउंड एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओजोन लिसिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जो आप करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या बना, कौन सा कंपाउंड बना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ भी CH3, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका SW समझ लीजिए, इसको करके और कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा कंपाउंड बना, कौन सा एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना।
ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।